Hello everyone, welcome back to my channel. Due to some reason मैं नहीं आ सकी, जिसकी आई थिंक बहुत वजूहत होती है, तो वो ब्रेक ले लेता है और सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी था. एज़ यू नो गाइज़, आई एम लिविंग स्वीडन एंड पुर्तगाल, दोनों जगह पे मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है और हम कभी ट्रैवल करते रहते हैं इधर उधर. मैं वापस पाकिस्तान आई थी अपने ब्रदर इन लॉ शादी कराने, और उसके बाद फिर जो है मुझे जाना पड़ा कुछ बच्चों के ही डॉक्यूमेंटेशन के लिए. ये वीडियो बनाने का मकसद जो मेरा है वो ये बताना है कि आप सेक्रीफाइसेस करते हो अपने औलाद के लिए, और कितनी सेक्रीफाइसेस करते हो ये एक माँ बाप को अच्छे तरीके से पता होता है और वो जानता है जिसने की. आई वॉज एक्सपेक्टेड विद अ बेबी बॉय एंड आई लेफ्ट हिम हेयर इन पाकिस्तान. मुझे जाना पड़ा 1.5 मंथ के लिए इन्हीं की ही खातिर. इनका डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम था और मैं अपने बेबी को छोड़ के गई. मेरी एक बेटी जो कि पुर्तगाल में पैदा हुई है और उसको सिटीज़नशिप मिली हुई है, और यू नो कि पुर्तगाल में सिटीज़नशिप के लिए कोई भी यूरोप का पासपोर्ट हो तो उसको कोई ज़रूरत नहीं होती ही वीज़ा ग्रांट की. एंड मुझे जाना पड़ा पुर्तगाल. ये लम्हा मैं बयान नहीं कर सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. आई एम सच अ स्पीचलेस राइट नाउ, क्योंकि मरहला एक माँ कैसे ही बताए कि वो अपने मदर फीडिंग बच्चे को इधर छोड़ के जा रही है, चाहे वो एक दिन क्यों ना हो. मैं जिस रास्ते पे चल रही थी जाने के लिए, मैं प्लेन में बैठी, मैं आई, लिटरली आई वॉज जस्ट क्राइंग. मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, बस ये चल रहा था या अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत रखना, और उसके बगैर मैं कैसे रह रही हूँ. मुझे उसकी हिम्मत, ताकत और सब्र अता. मेरा जो स्टे था वो टर्की था, टर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट में. पाकिस्तान से जब मैं टर्की इस्तांबुल पहुंची तो वहाँ पर मैंने कुछ जो है आपके लिए क्लिप्स बनाई. यहाँ पर मैं उतरी, मेरे साथ मेरी बेटी थी, और आपको पता है कि अकेले सोलो ट्रैवल करना आपके लिए कितना ही डिफ़िकल्ट होता है अगर आपके साथ बच्चे हों तो. फ़्लाइट एमिरेट्स थी और लिटरली इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और ये मेरी इकॉनमी थी. जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी उसमें जो है मेरा बिज़नेस सीट मैंने जो है वो बुक करवाई हुई थी, और जो कि बहुत ही उसका एक्सपीरियंस फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत ही वीआईपी एक्सपीरियंस था. एंटर होते साथ ही बाहर का व्यू इतना खूबसूरत था, जैसे आप जहाज़ में बैठते हो और आप टेक ऑफ करते हो, लिटरली आप ऐसे लगते हो जैसे आप किसी और ही दुनिया में हो. और वीआईपी सीट में आपको काफ़ी स्किन केयर्स दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी स्किन प्रेप कर सको. मैं जो आगे बढ़ रही थी और मुझे बस जस्ट फील हो रहा था कि या अल्लाह बस मेरे बच्चे उधर खुश रहें. हालांकि मैंने उनके दादा दादी के घर उनको छोड़ा, और इवन मैंने अपनी मामा को भी ये कहा था कि आप भी इनको एक मंथ रखना, ताकि उनको फ़ील ना हो कि वो जो है अपनी माँ के बगैर है. इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा उनको ऐसा इतना प्यार दिया. और दादा दादी नाना नानी का प्यार एक ब्लेसिंग है आपकी लाइफ को, नहीं मिलता वो जानते ही. तो फिर मैं आ गई थी लिस्बन एयरपोर्ट पे. फिर मैं उतरी, मेरे हस्बैंड ने आना था. ही वॉज़ लिटरली वेरी हैप्पी. मैं भी एक्साइटेड थी कि मैं अपने हस्बैंड से मिल रही हूँ. बस जो दिल में मेरी एक वो छोटी सी, जिसे कहते हैं ना कि एक बात थी, छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात, कि आप अपने बच्चे को छोड़कर जस्ट 4 मंथ बेबी. पहुंच तो गई थी मैं पुर्तगाल, बट मेरे दिल में वो तकलीफ़ नहीं जा रही. यहाँ पर हम लैंड हुए और हम पहुंच गए. जिसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ और कहाँ जा रही है वो, तो बहुत जो है वो मज़ा आया. और ट्रैवल करने का मेरी फ़र्स्ट जो फ़्लाइट थी वीआईपी फ़्लाइट, इट वॉज़ ऑसम, लिटरली ऑसम. यहाँ पर मैं पहुँच के अपने हस्बैंड को वेट कर रही थी, और मेरे पास ट्रैवल का इतना सामान नहीं था. मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने अगर आना है 1.5 मंथ 2 मंथ्स के लिए, तो अपने बैकपैक खाली लेकर आए. आप ऐसे कंट्री में पहुँचते हो तो आपका बस दिल करता है कि सारा कुछ उठा के तो आप पाकिस्तान ले आओ. मैंने अपना टूर तो बहुत इंजॉय किया, अपना एक्सपीरियंस बताया. मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग इवनिंग थी, और इवनिंग में जब मैं लैंड हुई यहाँ पर, तो ऑब्वियसली घर में इंतज़ाम कौन करता है. घर में जस्ट मेरे हस्बैंड थे, तो हस्बैंड ने भी कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें भूख तो लगी होगी तो हम बाहरी रेस्टोरेंट में कहीं खाना खा लेते हैं. मुझे थकावट, आई वॉज़ वेरी टायर्ड. दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी हमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया. एंड देन मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सो प्लीज़ अब हमें घर ले जाएँ. खाने का शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल मेरा उस टाइम पे बिल्कुल डेड हो चुका था. ये वास्को ड गामा है, ब्रिज है पुर्तगाल का, जो 2 सिटीज़ को जो है वो आपस में मिलाता है. मतलब एक टाउन और एक सिटी है प्रॉपर, जैसे एक कैपिटल होती है लिस्बन. और ये हमारा एक अपार्टमेंट, आपको पता है वहाँ पर अपार्टमेंट ज़्यादा चलते हैं और एक विलाज होते हैं. ये हमारा अपार्टमेंट है 2 रूम्स वाला, T2 कहते हैं इसे वहाँ पर.
तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी और घर आते हुए मुझे इतना सुकून फ़ील हुआ कि जैसे कि पता नहीं मैं किस जन्नत में आ गई हूँ। और यहाँ पर हम जो है निकले थे ड्राइव के लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज हम चलते हैं बाहर कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, तो तुम भी चलो। मैंने कहा ओके, अब अकेली रहकर मैं क्या करूँगी। फिर हम गए और थोड़ी सी ग्रॉसरी की घर के लिए, क्योंकि घर में ऑब्वियसली हस्बैंड को वो चीज़ें किचन की नहीं पता होती जो एक औरत को पता होती है। तो मैंने जाकर सारी ग्रॉसरी ली जो जो नीड थी किचन में, क्योंकि अब 1.5-2 मंथ्स के लिए तो मैंने संभालना था। और फिर हमने काफ़ी ग्रॉसरी की। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, जैसे इसने कोई सफ़र ना किया हो। तो इसलिए फ़्रेश तो उसने होना ही था, क्योंकि वो सारे रास्ते जो सोती हुई आई है और मैं उसकी निगरानी कर रही थी, जैसे कि एज अ मदर हर कोई करता है। मेरा दर्द इस वक्त आप लोग फ़ील कर रहे होंगे। अच्छा, तो डियर्स यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी हुई थी। अब हम निकल पड़े अपने घर के लिए। मैंने बेटी को बिठाया और उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और हम सुकून से, मुझे तो गाड़ी में इस तरह नींद आ रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे सोना नहीं। मैंने कहा प्लीज़ ना करें ऐसा जुल्म मेरे साथ। और ये है कि घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुकून से घर आके मैंने अपने किचन को देखा, बिल्कुल सफाई ऐसी हुई थी। मेरे हस्बैंड तो सफाई के जिसे कहते हैं ना कि बस मैं कुछ कह नहीं सकती, इतनी उनको सफाई पसंद है। और घर नीट एंड क्लीन था। मैंने घर का थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में अपने घर का सारा व्यू दिखाना था उनको। और उसके आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।